वेरी हैप्पी वर्ल्ड टीचर्स डे 2020। एक बहुत बड़ी खुशी का मुकाम होता है जब हम अपनी टीचर्स को, इस्ताज़ा का शुक्रिया अदा करते हैं। अक्टूबर 5 को हर साल इंटरनेशनल टीचर्स डे के मौके पर टीचर्स की का स्टेटस हर मुल्क में, हर माशरे में मेरे ख़्याल में बहुत ही अजीम होता है। टीचर्स बच्चों की ज़िंदगी में, बड़ों की ज़िंदगी में उनकी एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं। पाकिस्तान में क्या, हर मुल्क में ये सबसे बड़ी वर्क फोर्स है, यानी तकरीबन 2 मिलियन टीचर्स हैं पाकिस्तान में। और इस कोविड के ज़माने में एक अजीब बहरान से पूरी दुनिया जिससे गुजरी है, तकरीबन 1.6 बिलियन बच्चे अफेक्टेड थे, मिलियंस ऑफ टीचर्स अफेक्टेड थी, और 191 कंट्रीज़ जो थे अफेक्टेड थे। और अब ममालिक जैसे जैसे अपने स्कूल खोल रहे हैं, पाकिस्तान भी, तो एक तब फिर से जैसे जान आ गई है सोसाइटी में। बच्चों के चेहरों पे भी मुस्कुराहट है, और तो बहुत सारे लोग परेशान भी हैं कि कोविड फिर से ना अंत पहुँचे। मगर ये जो पीरियड था, इसमें हमने बहुत नायाब किस्म के तजुर्बे देखे। पब्लिक सेक्टर में तो हमने ये देखा कि 13-14 मार्च को जब स्कूल बंद हुए तो टीचर्स को भी हुक्म मिला कि आप घर चले जाइए, और अगस्त तक मेरे ख़्याल में टीचर्स जो हैं वो घरों पे ही रहे। और बहुत सारे टीचर्स एक्टिव नहीं हुए, हालांकि उनको तनख्वाहें मिलती रहीं। सरकार में रहने का ये ज़रूर फ़ायदा है कि काम करें या ना करें, मगर तनख्वाह मिल रही है। मगर प्राइवेट सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर भी हमारे पास बहुत लो कॉस्ट से लेकर बहुत एलीट प्राइवेट सेक्टर है, उसमें अलबत्ता टीचर्स के साथ काफ़ी परेशान कुन तजुर्बात भी हुए। कईयों को सैलरीज़ मिली, कईयों को सैलरी 25% कम मिली, कईयों को सैलरीज़ बहुत डिलेज़ के बाद मिली, कईयों को सैलरीज़ मिली ही नहीं। और ये भी सुनने में आया है कि इस असना में जिन टीचर्स के लिए बहुत बहुत अहम था कि वो क्या कमा के घर लाती हैं, हमने सुसाइड्स की भी ख़बरें सुनी कि कुछ टीचर्स ने सुसाइड्स कमिट करी, जहाँ पे 5-5, 6-6 महीने, 4 महीने तनख्वाह नहीं मिली और घर के खर्चे नहीं चले। क्योंकि कोविड-19 तो एक सेहत का क्राइसिस था, मगर साथ में मईशत का भी क्राइसिस था, आमदनियों का भी क्राइसिस था, और ख़ास तौर पे एजुकेशन का क्राइसिस तो बहुत था। मगर एक बहुत खुशाइन चीज़ भी देखी है इदारा तालीम आगही ने, जहाँ जहाँ हमारे प्रोग्राम्स थे, हमें टीचर्स, टीचर एक्टिविस्ट्स, ऐसे लोग मिले, ऐसे नायाब लोग मिले, जिन्होंने एक दिन भी इन तमाम 6 महीने, 6.5 महीनों में टीचिंग बंद नहीं होने दी। किसी ना किसी तरह से तालीम व तदरीस का सिलसिला चलता रहा। इदारा तालीम आगही पाकिस्तान में बहुत सारे स्कूल्स के साथ मुंसलिक है, बहुत सारे सेकंड चांस प्रोग्राम्स के साथ मुंसलिक है, संजय नगर स्कूल सिस्टम के साथ भी मुंसलिक है। तो हम बिल्कुल हैरान रह गए कि जिस जोश और जज्बे से टीचर्स ने, और यही यंग एक्टिविस्ट ने जो कि टीचर्स ही समझे हैं, उन्होंने कितना ज़ोर शोर में काम किया। और टीचर्स तो अपनी जगह थे ही, मगर कुछ वालिदैन भी टीचर्स बन के, क्योंकि स्कूल घर बन गए मदरसे, या स्कूल या घर बन गए स्कूल्स या मदरसे। और हमने उसमें भी देखा कि जो पेरेंट्स थे, जिनमें कुछ छुपी हुई ऐसी महारतें थी, वो भी सामने आई, और पेरेंट्स ने भी टीचर्स का रोल बहुत खूब तरीके से अदा किया। ये एक मैं तो इसको, और इदारे में हम लोग इसको एक नया काडर कहते हैं। पाकिस्तान में हमेशा हमने सुना है एक मनफी अंदाज में कि टीचर्स को पैसे मिलते हैं, काम नहीं करते, या टीचर्स जो हैं वो अपना काम नहीं करते मगर कोचिंग करते हैं, ट्यूशन सेंटर्स बन चलाते हैं। मगर ये हमारे लिए एक ऐसा नायाब एक्सपीरियंस था कि हम सिर्फ एसएमएस से या व्हाट्सएप से या वॉइस से टीचर्स को हम ट्रिगर्स देते थे। हम छोटे छोटे उनको प्रॉम्प्ट्स, लर्निंग प्रॉम्प्ट्स देते थे कि आज ये करना है, आज ये कहानी सीखनी है और उसके 4 सवाल करने हैं, आज मैथ्स में ये करना है, आज फ्रैक्शंस में ये करना है। और हम हैरान रह जाते थे कि टीचर्स ने क्या क्या नहीं कर दिखाया।
ये सब रिकॉर्डेड है, ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है। तो आज के दिन मैं इन नायाब टीचर्स को, जिसमें टीचर्स, एक्टिविस्ट, वालदेन हैं, इनको सलाम कहती हूँ। और वो तमाम टीचर्स जब से स्कूल खुले बड़े हिम्मत और हौसले से वो स्कूल जा रहे हैं। और स्कूल में हालांकि अभी भी कोविड के बहुत सारे, क्योंकि कोविड ख़त्म तो नहीं हुआ, कम ही हुआ है, और कई कई दिन बहुत सारे केसेस भी हो जाते हैं, मगर टीचर्स ने बहुत हिम्मत से और हौसले से बड़ी ज़िम्मेदारी से अपने काम को सरअंजाम दे रहे हैं। देखिए, मेरा ताल्लुक़ एजुकेशन कमीशन से भी है और उसके वर्कफोर्स इनिशिएटिव से भी, और उसमें बार बार यही कहा है कि इस सारे काम में हमें अपनी इस वर्कफोर्स को स्ट्रेंथन करना है, हमें काम करना है एज टीचर्स और लर्नर्स। तो हमें एक स्ट्रेंथन्ड लर्निंग टीम्स की तरह काम करना है। मगर जहाँ पर लर्निंग टीम्स होंगी और लोग इकट्ठे मिलके काम करेंगे, वहाँ पे बहुत ज़रूरत है कि हमारे पास बहुत जामे किस्म के स्ट्रेंथन्ड लर्निंग सिस्टम्स भी रहें। तो एक मौका मिला है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज़ को कि एक दफ़ा फिर नज़र षानी करें। मगर में सब बहुत दिन हो गए हमने टीचर्स पे गौर नहीं किया कि क्या करना चाहिए। मगर 21वीं सदी के तकाज़े एक तरह से इस कोविड के पीरियड में लीप फ्रॉग कर गए हैं। ऑनलाइन लर्निंग, जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, जहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत लो टेक है या हाई टेक है, तरह तरह के हाइब्रिड्स निकल रहे हैं। अब इसमें हमने को क्रिएशन देखी है, यानी सबक और सीखना सिखाना बच्चों ने टीचर्स के साथ, वालिदैन के साथ, एक्टिविस्ट के साथ मिल के किया है। इसको हम को क्रिएशन कहते हैं कि मिलकर हमने अपने आप को सिखाया है। तो यकीनन ये जो पैराडाइम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग है, तो इसको तो फिर से एक दफ़ा देखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि इसमें हम लर्निंग टीम्स को कैसे उसको तसव्वुर कैसे बिठाते हैं, और हम सिस्टम्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग को कैसे स्ट्रेंथन करते हैं। जब ये होगा तो यकीनन तालीम का मयार भी बहुत अच्छा होगा, और उसके नताइज जो हैं वो भी बहुत खूब होंगे। मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट आके ये कह रहा था कि मेरा ये नहीं जी चाहता कि मैं क्या बनूं, मगर मेरा ये जी चाहता है कि मैं जो सीखूं उसमें मुझे बहुत मज़ा आए। सीखने सिखाने का जो एक मज़ा है वो भी एक खूब नशा है, और वो सिर्फ तब आ जाता है जब आपके पास टीचर्स अच्छे हों। तो एक दफ़ा फिर वर्ल्ड टीचर्स डे पे, इंटरनेशनल टीचर्स डे पे तमाम पाकिस्तान के टीचर्स को बहुत बहुत, और पूरी दुनिया के टीचर्स को बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, और इस क्राइसिस के वक्त में आपने तो ये इंश्योर किया है कि लर्निंग नेवर स्टॉप्स। सो सैल्यूटिंग ऑल टीचर्स ऑफ पाकिस्तान एंड बियॉन्ड, एंड वी लव यू वेरी मच, और इंशाल्लाह ताला बेहतर से बेहतरीन काम करेंगे।